Hello students, how are you all? This is Harvinder Kaur and I am our English teacher. So in this lecture we are going to understand about the perfect tense. किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? Perfect tense, ठीक है, present and past के बारे में. ओके कुछ ऐसे आपको ये चार्ट दिया हुआ है, ठीक है. सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट. किस में देखेंगे हम? प्रेजेंट परफेक्ट. इसमें हम फर्स्ट पर्सन के बारे में बात हो रही है, ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट में फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है. आई हैव ईटन राइस. मैं राइस खाऊंगी. ओके, वी हैव ईटन राइस. हम सब राइस खाएंगे. ओके. सेकेंड पर्सन में आप देखें, यू हैव ईटन राइस. क्या आप राइस, ये राइस खाएगा, ठीक है. यू हैव ईटन राइस, ये राइस खाएगा. थर्ड पर्सन में हम देखें, शी हैज़ ईटन राइस. ये लड़की राइस खाएगी. यहाँ पे क्या है? एक पर्टिकुलर पर्सन, मतलब शी, एक पर्टिकुलर थर्ड पर्सन की बात हो रही है कि शी हैज़ ईटन राइस और दे हैव ईटन राइस, और ये सब क्या है? राइस खाएंगे. अब पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में, ठीक है. पास्ट मतलब क्या था? जो कि प्रीवियस टाइम पे एक्टिविटीज़ करी गई हैं. ओके, आई हैड ईटन राइस. मैंने राइस खा लिए. ओके, वी हैड ईटन राइस. हम सब ने राइस खा लिए. सेकेंड पर्सन में क्या हो जाएगा? यू हैड ईटन राइस. क्या तुमने राइस खाए? नहीं, यू हैड ईटन राइस, इसने राइस खा लिए, ठीक है. मतलब पास्ट की बात है. और शी हैड ईटन राइस, ठीक है, मतलब इसने राइस खाए हैं. और दे हैड ईटन राइस, इन सब ने राइस खाए हैं, ठीक है. मतलब ये क्या हमारी एक्टिविटी पास्ट की चल रही है. देखो, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट एंड वाज कंप्लीटेड रिसेंटली और इन द इमीडिएट पास्ट, ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है. जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन से होते हैं? ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि कब स्टार्ट हुई थी? पास्ट में, ठीक है. कब स्टार्ट हुई थी? पास्ट में. एंड वॉज कम्प्लीटेड रिसेंटली, मतलब कुछ ही टाइम पहले ये एक्टिविटीज़ कंप्लीट हुई है. और इन द इमीडिएट पास्ट, मतलब कुछ टाइम पहले ही इस एक्टिविटीज़ को ख़त्म किया है. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ जस्ट फिनिश्ड ईटिंग ब्रेकफास्ट. इसने जस्ट अपना अभी ब्रेकफास्ट फिनिश्ड किया है. मतलब ये एक्टिविटीज़ क्या है? कुछ टाइम पहले ही हुई हैं. ओके. द मून हैज़ जस्ट अपीयर्ड, मतलब ये जो मून है जस्ट अभी ही दिखने लगा है, ठीक है. मतलब जस्ट अभी दिखाई दिया, ठीक है. ये जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं जस्ट अभी हुई हैं, ठीक है, रिसेंटली हुई हैं. नाउ सेकेंड है, इट इज़ यूज्ड व्हेन द एग्जैक्ट टाइम ऑफ एन एक्शन इज नॉट नोन, ठीक है. हमें इन एक्टिविटीज़ का, ये एक्टिविटीज़ के बारे में, इनका एग्जैक्ट टाइम के बारे में हमें नहीं पता. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव नोन हिम टू बी जनरस, ठीक है. मतलब हम इसको जानते हैं कि बहुत ही क्या है? जनरस पर्सन है. जनरस पीपल कौन होते हैं? जो एक्सपेक्टेशन लेवल से भी ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, वो होते हैं जनरस पीपल, ठीक है. तो वी हैव नोन हिम टू बी जनरस, हम इसको जानते हैं कि क्या है? जनरस है. नाउ थर्ड आप देखें, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ पास्ट इवेंट, ठीक है. ये पास्ट इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं. व्हेन वी थिंक मोर अबाउट इट्स इफेक्ट ऑन दी प्रेजेंट, ठीक है. कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि पास्ट में होती हैं, लेकिन उसका कुछ इफ़ेक्ट हमारे प्रेजेंट पे भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टॉर्न माई शर्ट, ठीक है, सो आई कैन नॉट वियर इट, ठीक है. मैंने मेरी शर्ट को फाड़ दी तो हम इसको पहन नहीं सकती. फाड़ी कब? पहले फाड़ दी थी, और अब मैं इसको पहन नहीं सकती, ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल है, शी हैज़ लॉस्ट हर ट्रेन टिकट, ठीक है. इस लड़की ने अपना ट्रेन का टिकट गुमा दिया है, ठीक है. पास्ट में गुमा दिया, पहले ही गुमा दिया. सो शी कैन नॉट अंडरटेक द जर्नी, तो अब ये यात्रा नहीं कर सकती है, अपनी जर्नी को कंप्लीट नहीं कर सकती हैं, ठीक है. नेक्स्ट पेज पे देखिए आप, पेज नंबर 94 पर. इट डिनोट्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड सम टाइम अगो, ठीक है. ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कुछ टाइम पहले स्टार्ट कर दी गई थी. एंड इज कंटिन्यूइंग टिल द टाइम ऑफ अटरेंस, और जब तक ये एक्टिविटीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ये क्या रहेगी? कंटिन्यूशन फॉर्म में ही रहेंगी. फॉर एग्जाम्पल, माई मदर हैज़ नोन हर फॉर 10 ईयर्स, ठीक है. मेरी मदर इसको 10 साल से जानती है.
ठीक है। सेकंड देखें आप, आई हैव लिव्ड हेयर सिंस आई वॉज चाइल्ड, मैं यहाँ पे तब से रह रही हूँ जब से मैं बच्ची थी, ठीक है। मतलब ये एक्टिविटीज़ क्या है, कुछ सालों पहले से भी चलती हुई आ रही हैं, ठीक है। फोर्थ वाला देखें आप, इट इज़ ऑल्सो यूज टू शो दैट एन एक्शन इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स, ये ऐसी एक्टिविटीज़ को भी शो करती हैं जो कई बहुत बार सेवरल टाइम्स बार रिपीट हो ही गई हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ हेल्प मी सेवरल टाइम्स, उस लड़की ने मेरी कई बार मदद की है। अब आपको एक ग्रीन बॉक्स दिया हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट इज़ कंप्लीटेड बट कनेक्टेड टू दी प्रेजेंट। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं, ठीक है, ऐसे एक्शन को डिनोट करते हैं, ऐसे एक्टिविटीज़ को डिनोट करते हैं जो कि कंप्लीट तो हो गई है लेकिन उसका कहीं ना कहीं कनेक्ट किसके साथ होता है, प्रेजेंट के साथ होता है, मतलब हमारे प्रेजेंट में एक्टिविटीज़ के साथ उसका कनेक्शन होता है। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज नेवर यूज्ड विद एडवर्ब और फ्रेजेस डिनोटिंग द पास्ट सच एज। देखो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं कभी भी एडवर्ब या फ्रेजेस के साथ यूज़ नहीं होते जो किसको डिनोट करते हैं, पास्ट को, सच एज yesterday, last month etc. Look at the sentences below. He has gone to the zoo yesterday, ठीक है। ये जू कब गया था, yesterday, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है लेकिन ये एक तरीके से क्या हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है। He went to the zoo yesterday, ये हमारा क्या है, सिंपल पास्ट है, ठीक है। He went to the zoo yesterday हमारा क्या है, सिंपल पास्ट है और ये सेंटेंस हमारे एक तरीके से करेक्ट है। We use for to talk about a period of time. For example, he has been absent for 4 days, ठीक है। हम 4 जो होता है FOR, इसको हम यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल दिया, he has been absent for 4 days, ये बच्चा कब से एबसेंट है, 4 days से। We use since हम कब यूज़ करते हैं, टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर टाइम इन दी पास्ट, ठीक है। हम किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करते हैं तो हम since को यूज़ करते हैं। He has been absent since Monday, ये बच्चा कब से एबसेंट है, मंडे से। अब आप नेक्स्ट पेज पर देखें, 95 पेज नंबर पे देखें आप लोग, ओके। रिवाइंड करके एक टॉपिक दिया हुआ है, द पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। द पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। द पास्ट परफेक्ट टेंस डिनोट्स एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ये ऐसी पास्ट परफेक्ट ऐसे एक्शन को डिनोट करता है, ऐसे एक्टिविटीज़ को डिनोट करता है जो कंप्लीटेड हो गई हैं बिफोर अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब उसके उस टाइम, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने आपको बोला कि ये वाली एक्टिविटी, ये पर्टिकुलर होमवर्क आपको फ्राइडे को सबमिट कराना है, फ्राइडे को कंप्लीट करके लेकर आना है, लेकिन आपने उस एक्टिविटी को वेडनेसडे को ही कर दिया, मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड होने से पहले ही आपने उस एक्टिविटीज़ को कर दिया है, ठीक है। दिस मोमेंट और अ पॉइंट ऑफ टाइम may be indicated or may be understood. For example, I had finished my homework by 5 PM, ठीक है, मैंने अपना होमवर्क 5 बजे ही कंप्लीट कर दिया, ठीक है। Look at another example. When I reached school, the teachers had left. जब मैं स्कूल पहुंचा तो टीचर्स जा चुकी थी, ठीक है। If two actions occurred in the past, one action earlier than the other action, ठीक है। अब कुछ ऐसी 2 एक्टिविटीज़ हैं जो कब होती हैं, पास्ट में होती हैं, लेकिन वन एक्शन अर्लियर देन दी अदर एक्शन, लेकिन एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से पहले होएगी, ठीक है। द पास्ट परफेक्ट इज यूज फॉर द अर्लियर एक्शन, ठीक है। जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो पहले वाली एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाएगा। एंड जैसे कि हमने देखा था द टीचर्स हैड लेफ्ट, ठीक है, तो टीचर्स क्या है, चली गई थी। एंड द सिंपल पास्ट फॉर द लेटर एक्शन आई रीच्ड स्कूल, ठीक है। जो लेकिन जो सिंपल पास्ट जो किसके लिए यूज़ होएगा, लेटर एक्शन के लिए, दैट इज आई रीच्ड स्कूल के लिए। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज विद वर्ब सच एज होप, एक्सपेक्ट एंड थिंक टू इंडिकेट अ पास्ट होप डिज़ायर दैट रिमेन अनफुलफिल्ड। आई हैड होप दैट आई वुड गेट दी जॉब। देखो ये कुछ ऐसे वर्ड्स है, होप, एक्सपेक्ट एंड थिंक, इनको हम उन सेंटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं जिसके लिए हम खुद भी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं होते। तो आई हैड होप दैट आई वुड गेट द जॉब, मेरे को होप है, मेरे को अनुमान है या मैं ऐसा सोचती हूँ कि मुझे ये जॉब मिलेगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंफर्मेशन नहीं है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज़ फिनिश हियर. The exercises will be provided in the PDF form. Thank you and have a nice day.